हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सीटेट एग्ज़ाम आपका 8 फरवरी को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है, तो आपके पास जो भी बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और आज की क्लास में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीडीपी के अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, जिन पियाजे ने विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो जिन पियाजे ने विकासात्मक अवस्थाओं को 4 भाग में यहाँ पे विभाजित किया था, और जो 4 यहाँ पे अवस्थाएं हैं उसमें सबसे पहले संवेदी गामक अवस्था है, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और लास्ट में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो संवेदी गामक अवस्था है यह जन्म से लेकर के 2 वर्ष, 0 से लेकर के 2 वर्ष की रहती है। उसके बाद यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दिया गया है, यह 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष रहती है, यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दिया गया है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर के 11 वर्ष तक रहती है। इसके बाद देखिए आपके यहाँ पे नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, यह है आपकी 11 से लेकर के 15 वर्ष। आपसे यहाँ पे समय भी पूछा जा सकता है कि कब से लेकर के कब तक कौन सी अवस्था है, तो इन पॉइंट को आपको याद रखना है। तो बी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सहज ज्ञान के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन दिया गया, BF स्किनर है, क्रो तथा क्रो हैं, RB कैटेल हैं, एपिल हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह जो परिभाषा है एपिल ने दिया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। बच्चों का यहाँ पे संवेगात्मक विकास दिया गया, सबसे पहले दिया गया स्वास्थ्य और शारीरिक विकास। तो बिल्कुल इसके द्वारा संवेगात्मक जो विकास होता है वो प्रभावित होता है। पारिवारिक वातावरण और आपसी संबंध, इसके द्वारा भी संवेगात्मक विकास प्रभावित होता है। पास पड़ोस और समुदाय और समाज, इसके द्वारा भी संवेगात्मक विकास प्रभावित होता है। तो उपरोक्त सभी वाला जो डी वाला दिया गया, डी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। जो भी 4 डी को चूज किए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है और सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का, और प्रयास करेंगे बिल्कुल आसानी से आप लोग कर सकते हैं। देखिए दिया गया, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। जो बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट उत्तर है उसको आपको आंसर करना होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को अध्यापन विषय और जो बाल मनोविज्ञान है, इन दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी 4 डी वाले को चूज किए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है और सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों आप पढ़ लेंगे। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है पूछा गया है, तो ये हमेशा सफल होते हैं, यही वाला हो जाएगा। यह सही नहीं है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
संवेग अधिगम को यहाँ पे नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जिज्ञासा दिया गया आनंद गौरव, तो यहाँ पर देखेंगे सकारात्मक रूप से जिज्ञासा आनंद गौरव आएगा और नकारात्मक आपसे पूछा गया है तो निराशा आ जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो प्रयास करेंगे और सभी लोग यहाँ पे राइट आंसर करने का प्रयास करेंगे। देखिए दिया गया है छात्रों की लापरवाही, शिक्षकों की अपारंगता, अभिभावकों का विचार मग्नता, इनमें से सभी। शिक्षा के जो स्तर में ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है, उसका कारण क्या है? छात्रों की लापरवाही की वजह से यहाँ पे शिक्षा में के स्तर में ह्रास हो रहा है। शिक्षकों की यहाँ पे अपारंगता भी इसमें है, अभिभावकों की विचार मग्नता भी है। तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी विधि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सबसे प्रभावशाली है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। रट करके याद करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। निष्क्रिय श्रवण दिया गया, यह भी गलत हो जाएगा। संयोजन के माध्यम से समझना, यह देखेंगे सही हो जाएगा। ड्रिल और बार बार अभ्यास, यह भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जो सबसे प्रभावशाली विधि है वह है कि संयोजन के माध्यम से समझना, जो कि सी में है। सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि साहचर्य के नियम हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो साहचर्य के नियम हैं वह थार्नडाइक ने दिया था, और उसमें है समानता का नियम, समीपता का नियम और वैषम्य का नियम है। तो देख लेंगे यहाँ पे तीनों का तीनों दिया गया है, समानता भी दिया गया है, समीपता भी दिया गया है, वैषम्य भी दिया गया है। तो उपर्युक्त सभी वाला होगा, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेक्षण अधिगम का। समय की जो पाबंदी सीखता है यह प्रेक्षण अधिगम का यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए, तो इसमें प्रबंधन, कुशल प्रशासन, योग्य शिक्षक, यह तीनों के तीनों आ जाएंगे। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करना है और सभी को यहाँ पे राइट आंसर करना है। जल्दी से यहाँ पे सभी को राइट आंसर करना है। देखिए दिया गया प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसमें देखेंगे आ जाएगा सबसे पहला तो आपका है कि मूर्त सामग्री, उसके बाद चित्र, उसके बाद संकेत आ जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। डी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग निम्नलिखित को प्रभावित करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम, उत्पाद एवं प्रक्रिया हो जाएगा। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे दिया गया परस्पर संबंध का सिद्धांत, तो यह विकास का सिद्धांत है। निरंतर विकास का सिद्धांत, यह भी विकास का ही सिद्धांत है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, तो यह नहीं है। तो यहाँ पे सी वाला नहीं है। बाकी यहाँ पे समान प्रतिमान का सिद्धांत, यह भी विकास के सिद्धांत से रिलेटेड है। तो सी वाला आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे नहीं वाला पूछा जा रहा है। तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो जल्दी से प्रयास करेंगे और बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। जो विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है वह विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अक्षमता से आशय है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा,
जो अक्षमता है उसका आशय है कि व्यक्ति और जो परिवेश है उसके बीच की अंतःक्रिया में जो बाधा हो रही है वह अक्षमता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भाटिया बैटरी हो जाएगा। बुद्धि का जो निष्पत्ति परीक्षण है वह आपका भाटिया यहाँ पे बैटरी परीक्षण है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम और वृद्धि हो जाएगा। व्यक्तित्व विकास का यहाँ पे जो अवस्था है वह अधिगम और वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पे ई वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लर्निंग और ग्रोथ होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सहायता परक व्यवहार हो जाएगा। सहायता परक व्यवहार देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ई वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक मूल्य में देखिए क्या आता है, जैसे आपका मैत्री भाव आ गया, समाजवाद आ गया, भाईचारा, टीम भावना आ गई, कर्तव्य भावना, सहयोग, समाज सेवा, सहानुभूति, ये सब क्या है? सामाजिक मूल्य हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को? तो शिक्षक को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, बच्चों से प्रश्न पूछना चाहिए। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न पूछने से उनकी जो रुचि है वह बनी रहेगी। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, प्रयास करेंगे और सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। संवेग शब्द दिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ लिया गया। तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा उत्तेजना या भाव में उथल पुथल हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि अधिगम को खाली स्थान के बजाय खाली स्थान की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा अधिगम को रटने के बजाय, यहाँ पे क्या होगा जो डाट डाट दिया गया, जो खाली स्थान दिया गया वहाँ पे रटने होना चाहिए। तो अधिगम को रटने के बजाय समझने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे समझने हो जाएगा। रटने और समझने देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो सी वाले में है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गोलमैन निम्न से किससे संबंधित हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेगात्मक बुद्धि हो जाएगा। गोलमैन का यहाँ पे जो संबंध है वह संवेगात्मक बुद्धि से है, इमोशनल इंटेलिजेंस से है। तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, संवेगात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न है समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो समस्या समाधान है उसका जो पहला यहाँ पे स्टेप है या पहला जो चरण है वह क्या है? वह है समस्या की पहचान करना। तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समस्या की पहचान करना हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं, समस्या की पहचान सबसे पहले करते हैं, उसके बाद परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, फिर उसके बाद तथ्यों का संकलन किया जाता है, उसके बाद परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण किया जाता है। तो ये 4 स्टेप होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर यश जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चेस तथा कार्ड को निम्न से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे। जो देखिए चेस का मतलब है आपका शतरंज हो जाएगा, और जो यहाँ पे कार्ड है चेस और यहाँ पे जो कार्ड है यहाँ पे दिया गया निम्न से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये बौद्धिक खेल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 3 प्रश्न और भी हैं, और अगर आप लोग सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के जरूर पढ़िए, क्योंकि सीटेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न आएगा,
लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। चाहे कोई सब्जेक्ट है, सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आते हैं, 30 में देखेंगे 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। इसी तरीके से लैंग्वेज है, हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश या उर्दू, मराठी, कोई लैंग्वेज है उसमें भी देखेंगे 30 प्रश्न आएंगे, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। आपका सोशल साइंस या आपका यहाँ पे मैथ साइंस होगा, उसमें भी देखेंगे यहाँ पे 60 प्रश्न आएंगे, 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर से सीटेट में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो यह सीटेट फरवरी 2026 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर प्राइमरी के चाहते हैं तो प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितने पेपर भी हैं सबके सब पेपर आपको मिलने वाले हैं। पूरे 14 साल के पेपर रहेंगे। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ दिया रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट आप व्हाट्सएप से ही परचेज करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको जरूर ले लीजिए। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि जो संवेग है, संवेग की उत्पत्ति किससे होती है यह बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो संवेग है, संवेग की जो यहाँ पे उत्पत्ति है वह मूल प्रवृत्तियों से होती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति क्या होता है, जैसे यहाँ पे मूल प्रवृत्ति में हो गया आपका यहाँ पे भागना, तो इसमें संवेग क्या होगा, संवेग होगा भय के कारण आप भाग रहे हैं, तो यह होता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो स्मृति के आयाम है इसमें आपका धारण, पहचानना, पुनः स्मरण होगा, तर्क करना नहीं होगा। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर महोदय हैं। जो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वह स्किनर हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, ये कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए या सीटेट के जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोट्स होते हैं या बहुत सारे यहाँ पे टैग वर्ड होते हैं उसके लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारे पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे अगर प्रीवियस ईयर पेपर लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर एक बार मैसेज ज़रूर कर लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर आपको सोशल साइंस, मैथ साइंस या प्राइमरी का मिल जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेंगे एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको लेकर के ज़रूर पढ़ लीजिए एग्जाम से